डियर फ्रेंड्स, ब्रदर एंड सिस्टर, आज मैं आपके सामने पुनः सोशल एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत विवाह चैप्टर में जो है सो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बिंदु लेकर आया हूँ। लेविरेट यानी पति भ्राता विवाह, पति के भाई से विवाह। यह भी प्रेफरेंशियल मैरिज है, अधिमान्य विवाह है। अधिमान्य विवाह चार प्रकार के होते हैं: क्रॉस कजिन मैरिज, पैरेलल कजिन मैरिज, लेविरेट और सोरोरेट। तो लेविरेट में हूँ, प्रेफरेंशियल मैरिज के लेविरेट चैप्टर बिंदु में बात कर रहा हूँ। लेविरेट क्या है, पति भ्राता विवाह क्या है, प्रेफरेंशियल मैरिज के अंतर्गत पति भ्राता विवाह क्या है। लेविरेट यानी पति भ्राता विवाह यानी कि पति के भाई से विवाह। क्लियर है दोस्तों? चलिए चलते हैं, लेविरेट क्या है। कुछ जनजातीय में समाज में या अनेक जनजातीय समाज में या लगभग सभी प्राय सभी जनजातीय समाज में एक स्त्री को यह अधिकार होता है कि उसे अपने पति के मृत्यु के पश्चात पति के भाई से विवाह संबंध स्थापित करे। इसे ही पति भ्राता विवाह यानी लेविरेट के नाम से जाना जाता है। क्लियर है दोस्तों? मैंने यहाँ लिखा दो प्रकार के होते हैं, एक जूनियर लेविरेट, एक सीनियर लेविरेट। जूनियर लेविरेट मतलब पति का छोटा भाई, सीनियर लेविरेट मतलब पति का बड़ा भाई। तो सीनियर लेविरेट के अंतर्गत क्या होगा? देवर विवाह। जूनियर लेविरेट के अंतर्गत क्या होगा? देवर विवाह यानी पति के छोटे भाई से विवाह। जूनियर लेविरेट के अंतर्गत यदि विधवा स्त्री अपने मृत पति के छोटे भाई से विवाह संपन्न करती है या विवाह संबंध स्थापित करती है तो इसे ही जूनियर लेविरेट के नाम से जाना जाता है। सीनियर लेविरेट के अंतर्गत क्या होता है? यदि विधवा स्त्री अपने मृत पति के बड़े भाई से विवाह संपन्न स्थापित करती है, इसे ही सीनियर लेविरेट यानी ज्येष्ठ विवाह अथवा जेठ विवाह के नाम से जाना जाता है। अब उदाहरण है, देखिए दोस्तों, इस ढंग का लेविरेट सिस्टम है जो कहाँ कहाँ पाया जाता है। ये उदाहरण है कि भारत के लगभग सभी जनजाति में इस प्रकार के विवाह का प्रचलन पाया जाता है। भील जनजाति में इस प्रकार का विवाह प्रमुखता से पाया जाता है। प्राचीन भारत में भी हम लोग देखते हैं, हमारे जो प्राचीन ग्रंथ है उसमें भी रावण की पत्नी से, रावण की मृत्यु के पश्चात रावण के पत्नी से विभीषण का विवाह संपन्न किया गया था। और चलते हैं, बाली की मृत्यु के पश्चात बाली की पत्नी से सुग्रीव का विवाह संपन्न हुआ था। वर्तमान आधुनिक सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत भी पति भ्राता विवाह अथवा जूनियर लेविरेट यानी देवर विवाह का प्रमुखता से पाया जाता है। हालांकि आधुनिक ग्रामीण समाज में या आधुनिक व्यवस्था के अंतर्गत या हिंदू समाज में खासकर जेठ विवाह का प्रचलन नहीं पाया जाता है, लेकिन जूनियर लेविरेट का प्रचलन प्रमुखता से पाया जाता है। जेठ विवाह यानी कि भैंसुर से विवाह संभव नहीं हो पाता है। भैंसुर को यहाँ तो भस्मासुर माना जाता है। वो जिस चीज़ को बिस्तर पर बैठ जाएगी वहाँ पर तो उसकी छोटे भाई की पत्नी उसको टच तक नहीं करती। इस प्रकार का परिहार व्यवस्था पाया जाता है। जेठ और अपने छोटे भाई के पत्नी के बीच तो विवाह संबंध स्थापित नहीं होगा, एवॉइडेंस पाया जाता है। तो ऐसी स्थिति में देवर विवाह का प्रचलन प्रमुखता से पाया जाता है। आधुनिक सामाजिक व्यवस्था में भी इस प्रकार से लेविरेट यानी कि जूनियर लेविरेट की व्यवस्था प्रमुखता से पाया जाता है। अब आगे चलते हैं दोस्तों, इस प्रकार की व्यवस्था क्या है? इस प्रकार की व्यवस्था इस बात को प्रमाणित करती है इस प्रकार की व्यवस्था इस बात को प्रमाणित करती है कि विवाह केवल दो व्यक्तियों का समझौता नहीं है, बल्कि यह दो परिवारों का समझौता है। यही कारण है कि अफ्रीका के न्यू जनजाति में, न्यू ट्राइब में प्रेत विवाह का प्रचलन पाया जाता है। मैंने पहले भी प्रेत विवाह का चर्चा किया, आज फिर से चर्चा कर देता हूं। इसमें विधवा स्त्री, प्रेत विवाह के अंतर्गत विधवा स्त्री अपने मृत पति का पशुधन किसी को दे करके उससे विवाह संबंध स्थापित करती है, यौन संबंध स्थापित करती है, विवाह करती है और यौन संबंध स्थापित करती है। ऐसे स्थिति में जो संतान प्राप्ति होता है वह संतान मृत व्यक्ति का ही संतान कहलाता है। इसलिए इस प्रकार के विवाह को प्रेत विवाह के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, कॉज ऑफ लेविरेट क्या कारण है? पति भ्राता के यहाँ लिखा हूं, कॉज ऑफ लेविरेट यानी पति भ्राता विवाह या जेठ पति भ्राता विवाह के क्या कारण है, देखते चलते हैं।
1 नंबर लिख सकते हैं यहाँ पर दोस्तों। हम लोग देखते हैं कि अनेक जनजातीय समाज में अत्यधिक कन्या मूल्य पाया जाता है। लोभी का मत है, लोभी का मानना है कि अनेक जनजातीय समाज में अत्यधिक कन्या मूल्य के कारण, अत्यधिक ब्राइड प्राइस के कारण इस प्रकार के विवाह प्रथा का प्रचलन हुआ है। लोभी का यह भी मानना है कि अनेक जनजातीय समाज में स्त्रियों की कमी पाई जाती है। ऐसी स्थिति में जो है क्या है, देवर विवाह का यानी लेविरेट सिस्टम का शुरुआत हुआ। अगला पॉइंट की ओर चलते हैं दोस्तों, तीसरा पॉइंट की ओर। निम्न आर्थिक स्थिति, जनजातीय समाज में की जो आर्थिक स्थिति होती है निम्न होती है। ऐसी स्थिति में वे अत्यधिक कन्या मूल्य या कन्या मूल्य चुका पाने में समर्थ नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में किसी व्यक्ति के लिए अपने विधवा भाभी से शादी करना आसान होता, इसलिए इस प्रकार की विवाह प्रथा का प्रचलन हुआ है। आगे चलते हैं दोस्तों। एक अन्य कारण है परिवार के संपत्ति को विभाजन से रोकना। सीमा नागा जनजाति में देखते हैं, लाखेर लुसाई पर्वत पर निवास करने वाले लुसाई जनजाति में देखते हैं दोस्तों। यहां पे इस प्रकार के विवाह का उद्देश्य ही आर्थिक उद्देश्य होता है, परिवार की संपत्ति को विभाजन से रोकने के लिए होता है। इसके अतिरिक्त जो अपने विधवा भाभी से शादी संपन्न करता है, इसके पीछे भी एक आर्थिक उद्देश्य निहित होता है कि परिवार के संपत्ति को विभाजन से रोकना होता है। अगर वह स्त्री अन्य किसी व्यक्ति से विवाह संपन्न स्थापित करती है तो ऐसी स्थिति में परिवार के संपत्ति का विभाजन हो जाएगा। इसलिए परिवार की संपत्ति को विभाजन से रोकने के लिए जूनियर लेविरेट जैसी व्यवस्था का प्रावधान हुआ है। आगे चलते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। टायलर का मत है, टायलर का मत है कि इस प्रकार का विवाह के पीछे एक बहुत ही महान कारण है कि दो परिवारों के बीच आपसी कर्तव्य बोध, दो परिवारों के बीच आपसी कर्तव्य बोध। जनजातीय समाज में विवाह को दो परिवारों के बीच का एक समझौता माना जाता है। इसलिए परिवार का एक कर्तव्य होता है या परिवार का यह कर्तव्य होता है कि दोनों परिवार एक दूसरे के नुकसान को पूरा करने का प्रयास करें। इसलिए देवर विवाह जो है वह एक प्रकार का नुकसान है, इसलिए उस नुकसान को पूरा करने के लिए देवर विवाह जैसे प्रथा का प्रचलन हुआ, प्रारंभ हुआ है। पति मर गया तो उसका नुकसान हो गया, तो वो अपना देवर से विवाह करेगा तो नुकसान का क्या हो जाएगा, नुकसान का क्षतिपूर्ति क्या हो जाएगा, क्षति का पूर्ति हो जाएगा, उसका क्षतिपूर्ति हो जाएगा। तो इस प्रकार से टायलर का जो विचार है कि इस प्रकार के विवाह प्रथा के पीछे एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है कि दो परिवारों के बीच का आपसी कर्तव्य बोध, दोनों परिवार का आपसी कर्तव्य बोध है। ठीक है, तो क्लियर है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लेविरेट सिस्टम। और कॉज ऑफ लेविरेट बता दिए, यहाँ पर लिख देते हैं कॉज ऑफ लेविरेट। ये जो लास्ट पॉइंट है, दो परिवारों का आपसी कर्तव्य बोध, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। इसके साथ ही क्लास समाप्त होता है। अगले क्लास की ओर चलेंगे हम लोग, अगला पॉइंट को लेकर के आएंगे। धन्यवाद।